प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर जी जय मसीह दी, मैं लुधियाना से बोल रही है। मेरी गवाही है, मेरे जोड़िया से बहुत दर्द हो रही सी, एक हफ्ता हो गया सी। तो मैं सवेरे थोड़ी लाइव प्रेयर सुनी तो मेरे गोडे का दर्द एकदम खत्म हो गया। तो मैं चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है, नाला सिस्टर का नाला ब्रदर का। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में एक कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानी से छुटकारा देंगे। और दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप अपनी गवाही को हमें भेजें। एक अच्छा वीडियो बना के अच्छी आवाज के साथ में हमें भेजिए, ताकि उस गवाही के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हो सके। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला राजा उसका 18 अध्याय 44 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। आमीन। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब एलियाई ने बारिश के लिए प्रार्थना की। और एलियाई एक पर्वत पर चला गया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उससे पहले अकाल था। और जब एलियाई ने प्रार्थना की तो अपने सेवक को कहा कि जाकर देख, क्या बारिश का कोई संकेत नजर आता है। जब उसका सेवक देखने के लिए गया तो उसने बाहर चारों तरफ देखा और उसे कोई भी संकेत न मिला। वो फिर वापस आके उसने कहा कि नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एलिसा ने दोबारा प्रार्थना की और फिर उसे भेजा कि फिर से देख के आ। फिर जब उसने गया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस आके कहता है कि नहीं, कोई संकेत नहीं है। ऐसा एलिसा ने 7 बार किया। और 7वीं बार जब एलिसा ने अपने सेवक को भेजा कि जाकर देख, क्या कोई संकेत है बारिश होने का, तो जब उसने देखा, जब उसका सेवक देखने के लिए गया और उसने क्या देखा कि समुद्र से एक मनुष्य के हाथ के जितना बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो एलिसा के पास गया और एलिसा से उसने कहा कि एक छोटा सा बादल है, मनुष्य के हाथ के बराबर, जो समुद्र से उठता हुआ नजर आ रहा है। इस बात पर विश्वास करके एलिसा ने मान लिया कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। बहुत तेज बारिश होने वाली है। केवल एक छोटे से बादल को देखकर उसने मान लिया कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। वहां राजा अहाब भी था। तो एलिसा ने कहा अपने सेवक से कि राजा अहाब के पास जा और उससे कहे कि तू यहां से जल्दी से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज बारिश हो जाए और तुझे यहीं रुकना पड़े। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जबकि बारिश अभी हुई भी नहीं है, आकाश में एक भी बादल नहीं है। वो छोटा बादल जो है वो तो समुद्र से उठ रहा है, वो आकाश में भी नहीं है। फिर भी एलिसा ने मान लिया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उसने उत्तर दे दिया है और वो बहुतायत की बारिश करने वाला है। और उसने मान लिया। उसने माना ही नहीं, उसने विश्वास का कार्य भी किया। उसने अहाब से कहा कि तू यहां से चला जा। और क्या हुआ? वैसा ही हुआ जैसा एलिसा ने प्रार्थना किया। बहुतायत की बारिश वहां पर हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, जब तक कि हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर न मिल जाए। हमें धीरज नहीं छोड़ना है, हमें धीरज धरे रखना है जब तक कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें न मिल जाए। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कुछ दिन प्रार्थना करते हैं, जब उन्हें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो वे लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु तो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एलियाई तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और वो जो भी प्रार्थना करता था तुरंत उसके लिए हो जाता था, उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। परंतु यहां पर लिखा है कि एलियाई ने 7 बार प्रार्थना की और जब उसने 7वीं बार प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। दोस्तों, उसने धीरज रखा, उसने हियाब नहीं छोड़ा। वो पहली ही प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ने न लग गया कि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। नहीं, वो प्रार्थना करता गया जब तक उसे संकेत न मिला। और एक छोटे से बादल को देखकर उसने मान लिया कि परमेश्वर बहुतायत की बारिश करने पर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, चाहे आपको कोई संकेत नजर ना आए आपकी प्रार्थना का उत्तर आने का, परंतु फिर भी आप प्रार्थना करते रहें, फिर भी आप धीरज धरे रहें, फिर भी आप भरोसा
करते रहें, विश्वास में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, वो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप उसके दरवाजे को खटखटाते रहें, वो आपके लिए दरवाजा अवश्य खोलेगा। जब आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। बस आपको धीरज रखना है, जब तक प्रार्थना करें जब तक कि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए, आप धीरज न छोड़ें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आज की सुबह में प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए अपने विषयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आर्थिक समस्याओं के लिए और अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, और विशेषकर इस वायरस के नष्ट होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, आज के भोर के प्रकाश के लिए खुदावन जो तूने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। हम सबको एकत्रित किया प्रभु, ये समय दिया प्रभु कि हम तेरी निकटता में आए, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे कनेक्ट हो जाएं। हाँ प्रभु जी, इस भोर के समय प्रभु, जब प्रभु आप हमारी विनती को सुनने के लिए हमारे सम्मुख हैं प्रभु, हमारे साथ में है, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, हमारी सुनने के लिए आप हमारे साथ में है प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जी, आपने ये नया दिन हमें दिया प्रभु कि नए दिन में नई बातों को हम अपने जीवन में होते हुए देखने पाए। लॉर्ड, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद दिया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते आज के दिन को, इन भाई बहनों को जो हमारे साथ में इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, आज के दिन में आप उनके संग में होइए, आपकी उपस्थिति को ये फील करने पाए, महसूस करने पाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में इन भाई बहनों को गाइड करे परमेश्वर। होने दीजिए हर एक गलत डायरेक्शन से, हर एक गलत काम से, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक नेगेटिविटी से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड, आपके काम को, आपके इंटरफेरेंस को हम इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर कि आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। हाँ परमेश्वर पिता, आप निरंतर हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन, उस अटल वचन के द्वारा जो कभी भी नहीं टलता, क्योंकि वचन आप है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार हमने देखा कि एलियाह ने प्रार्थना किया 7 बार और 7वीं बार में परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। मेरे परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु जब आपके बेटे बेटियां कई समय से अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कई समय से उन्हें टाइम हो गया है प्रभु प्रार्थना करते करते, परंतु अभी तक प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाया है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो रही है प्रभु। आपसे विनती करते हैं मेरे प्यारे यीशु मसीह कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप इनकी प्रेयर का आंसर करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, ये जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, जो इनके जीवन के लिए सही है, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए परमेश्वर। जब ये अपने लिए जॉब को मांग रहे हैं पिता, जब अपने लिए अच्छे जीवन साथी को मांग रहे हैं प्रभु, एक अच्छे भविष्य को मांग रहे हैं, अपने बच्चों के सही डायरेक्शन के लिए मांग रहे हैं, अपने जीवन को एक अच्छा व्यवस्थित होने के लिए मांग रहे हैं प्रभु, संतान की आशीष मांग रहे हैं, घर की आशीष, कर्जों से छुटकारा मांग रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो सारी बातें पूरी होने पाए। और प्रभु हम नहीं जानते ये क्या आज आपसे मांग रहे हैं, परंतु पिता आप इनके मांगने के अनुसार इन्हें दीजिए, अपने वचन और वायदे के अनुसार, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जी ये धीरज के साथ उसमें प्रार्थना करके अपने प्रार्थना का उत्तर पा सके। होने दीजिए आप इन्हें धीरजवंत बनाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में शांति के लिए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इनके मन अशांत हो गए हैं प्रभु, यदि इनके परिवार में अशांति है प्रभु जी, कहीं भी प्रभु जाकर इन्हें शांति महसूस नहीं हो पा रही है, परंतु आप शांति के राजा हैं परमेश्वर, ये आपकी निकटता में आए हैं प्रभु, सुबह में आपके पास आए हैं परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि अपनी असीम शांति से आप इन्हें भरे परमेश्वर, वो शांति इनके जीवन में बहने लगे लॉर्ड, और ये शांत होकर तेरी महिमा को करे प्रभु जी। लॉर्ड थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुबह में परमेश्वर जी, घर से ये जब बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो काम सफल हो, आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से बचाएं परमेश्वर। और जो भाई बहन घरों में है पिता, यीशु मसीह उन्हें घर में आप प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देते हैं, कोविड में
में प्रभु जिनकी ड्यूटी लगी है और वो डरे हुए हैं, बेचैन है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें सुरक्षा दे परमेश्वर, कि वो सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए प्रभु, कोई भी वायरस उन्हें इफेक्ट ना करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु इस समय बीमार है, आज की सुबह में उस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग में उन्हें दर्द महसूस हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम आपके वचन की घोषणा करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आपके कोड़े खाने से इस समय ये भाई बहन जो बीमार है वो चंगे हो गए हैं। हम कहते हैं इनकी बीमारी को जो इनके शरीर में इस समय है, जो दर्द इनके शरीर में है, कोरोना वायरस इनके शरीर में है, यीशु के नाम से हम कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें अधिकार से डांटते हैं और आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोड़ दो इनके शरीर को, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु के नाम से, और इन्हें आप शिफा दे परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने इन्हें शिफा को दे दिया, चंगाई को दे दिया परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े जो आपने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा यीशु इन्होंने शिफा को पा लिया है। ये चंगे हो गए प्रभु। इन्होंने जो भी अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखा है, जो भी बीमारी आप नाम लेकर आज्ञा दे रहे हैं, यीशु के नाम से वो चली गई है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आप इन्हें गुड हेल्थ दे प्रभु, आप इन्हें रिकवर करें प्रभु जी। जो हॉस्पिटल में है परमेश्वर, आप उन्हें रिकवर करके सुरक्षित घरों को लेकर आए। जो कई सालों से बिस्तरों में है प्रभु, यीशु के नाम से वो उठ खड़े हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते जिनके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, यीशु के नाम से आप उनके जीवन में पॉजिटिविटी को लाए प्रभु। और आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, जो भी आज इनका विषय है प्रभु यीशु मसीह, जो भी कमेंट्स के द्वारा निवेदन दिया गया है, यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इनके जीवन की घटी कमियों को दूर करें, इनके लिए सब कुछ आज के दिन में प्रबंध करें प्रभु, इनके रुके हुए कामों को बनाएं, इनके कामों को सफल करें, इन्हें प्रतिष्ठित करें, समृद्ध करें परमेश्वर। जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को, अपने बीज को बोया है, खुदावंद यीशु के नाम से वो फलवंत हो, अपरंपार आशीषें उन पर, उनके घराने पर आए पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि प्रभु वो 100 गुना उनके जीवन में मल्टीप्लाई करके आप फलवंत करें परमेश्वर। धन्यवाद। आज के पूरे दिन को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके हाथों में इनकी विनतियों को सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में हमें दे दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।